हाँ तो बेटा चलिए आज हम लोग देखते हैं सोहन लाल द्विवेदी जी का काव्य खंड है उन्हें प्रणाम। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आते शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। कोटि कोटि नंगो भिखमंगो के जो साथ, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मात। शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सद्पुरुषों को सतत प्रणाम। सबसे पहले देखते हैं इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक से लिया गया है। यह कविता से उद्धृत है और इनके रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों को, क्या कहते हैं, मैं उन महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनका हृदय, क्या कहते हैं, भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म मतलब होता है हृदय। क्या कहते हैं, जिनका हृदय दीन दुखियों के आंखों में आंसू देख कर क्या हो जाता है, पीड़ित हो, दीन अश्रु। क्या कहते हैं, मैं उन महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनका हृदय दीन दुखियों की आंखों में आंसू देख करके पीड़ित हो जाता है। उसके आगे मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। और क्या कहते हैं, जो दीन दुखियों के बीच रहकर, ऐसे महापुरुष जो दीन दुखियों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म। और क्या कहते हैं कि वो लोग चाहे जहाँ भी रहें, जो महापुरुष लोग होते हैं वो लोग चाहे जहाँ भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, वो लोग क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। और क्या कहते हैं कि और जिनकी क्या होता है, वो लोग ऐसे जो क्या करते हैं, मानवता की स्थापना करते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। और ऐसे महापुरुष जो सिर्फ मानवता की स्थापना करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, ज्ञात नहीं है जिनके नाम। और कवि क्या कहते हैं कि जिनका मुझे नाम ज्ञात नहीं है उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए लिखा है, कोटि कोटि नंगो भिखमंगो के जो साथ। और क्या कहते हैं कि जो हमारे देश के जो अनेकों प्रकार के करोड़ों प्रकार के नंगों भिखमंगों के साथ खड़े, अर्थात जो देश के करोड़ों वस्त्रहीन तथा भिक्षुओं के साथ खड़े। ऐसे महापुरुष जो देश के करोड़ों भिखमंगों वस्त्रहीनों के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें क्या देते हैं, सहारा देते हैं। खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत साथ। और क्या करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और उनके साथ चलकर क्या करते हैं, अपने गौरव की उन्नति का प्रतीत करते हैं। शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम। और क्या कहते हैं, जो शोषित एवं पीड़ित जो क्या होते हैं, शोषित एवं पीड़ित के हाथों को थाम कर उनकी अधिक से अधिक क्या करते हैं, सहायता करते हैं या सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बढ़ते जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाश। और क्या करते हैं, वो हमेशा उन गरीब दुखियों का हाथ पकड़ के उस मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं जहाँ पर उनको क्या मिलता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। अर्थात
जो महापुरुष होते हैं वो दीन दुखियों का हाथ थामे उस मार्ग की ओर बढ़ते हैं जिस मार्ग की ओर उनको क्या मिलता है, दुख से छुटकारा मिलता है। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, क्या कहते हैं कि ऐसे महापुरुष ऐसे महापुरुषों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है या मेरा बार बार नमस्कार है, जिनको मैं जानता हूँ या नहीं भी जानता हूँ, लेकिन जिनके नाम से ही क्या कहते हैं, जिनके नाम से ही मुझे बहुत खुशी होती है। जो लोग गरीबों की, निसहाय व्यक्तियों की जो सहायता करते हैं। और क्या लास्ट लाइन क्या है, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। और क्या कहते हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी, मैं उन महापुरुषों के अर्थात मैं ऐसे अज्ञात महापुरुषों के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। और आगे देखिए क्या लिखा है, जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय बितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घाव पर मरहम कर देते काम, उन हृदयों को मेरा कोटि प्रणाम। क्या कहते हैं कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति। अब यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि वे पुरुष, ऐसे महापुरुष क्या कहते हैं, जिनके गीतों को पढ़ने से, जिनके गीतों को, संगीतों को पढ़ने से क्या मिलती है, हमको शांति मिलती है, या उनके गीत या संगीत क्या होते हैं, वंदनीय होते हैं। जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, झिलती मतलब सहन करने वाली, सहन कर ली जाती है। क्या करते हैं कि जिनके सुख को, जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, तानों मतलब संगीत की जो लय होती है, अर्थात क्या कहते हैं कि जिनके गीतों और संगीतों तथा कविताओं से शांति का अनुभव होता है, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति। और क्या कहते हैं कि जब जो महापुरुष होते हैं, इनके जो गीत होते हैं, संगीत होते हैं, जब इनके शांति का अनुभव जब सुनते हैं तो क्या हमारे समस्त भ्रम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तथा क्या कहते हैं, जो हमारे देश के जवान होते हैं, नौजवान जो पुरुष होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, एक उत्साह का संचार हो जाता है। जिनके दृढ़ संकल्प पर वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव कर देते हैं। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव कर देते हैं। जिनकी टेक पर टिकने से टिकती क्रांति। और क्या कहते हैं कि जिनकी प्रेरणा पाकर देश का युवा जो होता है, मृत्यु का अभिशाप वरदान मानकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में हिचकिचाता नहीं है, मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान। तो क्या कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, उनके द्वारा उनके जो गीत होते हैं, उनको पढ़ने से या सुनते से वंदनीय होते हैं हमारे लिए। और क्या कहते हैं, जिनके तान और जो उनके गीत होते, संगीत होते हैं, उनकी जो स्वर सुनाई देते हैं, उससे क्या शांति का अनुभव होता है। और क्या कहते हैं, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति। और उनके गीत संगीत को सुनने से हमारे मुखमंडल पर क्या एक क्रांति छा जाती है, एक नए प्रचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। और क्या कहते हैं, जिनके दृढ़ संकल्प से, जिनके क्या टेकों मतलब संकल्प से, जिनके दृढ़ संकल्प से क्या होती है, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, जिनके दृढ़ संकल्प पर बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव हो जाती हैं, मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान। और
उन महापुरुषों की बातों को सुनकर जो देश के नौजवान युवा होते हैं वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपने प्राण न्यौछावर करने को अभिशाप नहीं मानते, श्राप नहीं मानते, बल्कि उनको क्या मानते हैं, वरदान मानते हैं। अर्थात वो देश के लिए, अगर देश के लिए अगर उनको शहीद होना पड़े तो वो उसको क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, और देश के हित लिए अपने प्राण देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान। और क्या कहते हैं कि उन लोगों के होठों पर, अधर मतलब होठ, अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान, और उन लोगों के होठों पर मतलब उसको कह सकते हैं मस्त बना देने वाली या नशीली मुस्कान हमेशा खिलती रहती है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान। और वो क्या कहते हैं, वो देश में ऐसे नहीं देख सकते, जग जग मतलब संसार, क्या कहते हैं, वो संसार में ऐसे, वितान मतलब होता है विस्तार से, वो ऐसे मतलब जग में अन्याय के विस्तार को नहीं देख सकते। प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान। और वो क्या करते रहते हैं कि वो देश से अन्याय को मिटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा अन्याय को मिटाने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अर्थात अपने खुद को शरीर को बलिदान होने के लिए तैयार रखते हैं। जो घावों पर मरहम कर देते काम। और क्या कहते हैं, जो दूसरों के दुख रूपी घाव पर अपने मधुर शब्दों का मरहम लगाकर उसे क्या कर देते हैं, पीड़ा युक्त कर देते हैं। और क्या करते हैं, सभी व्यक्तियों को हृदय में क्या करते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ऐसे महापुरुषों को सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं, उन्हें प्रणाम, प्रथम प्रणाम। क्या कहते हैं, उन ऐसे लोगों को जिनके द्वारा लोगों के अंदर सद्भावना, अच्छी भावना, देश के बारे में अच्छे विचार, अच्छी क्रांति आती है, उन महापुरुषों के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। और देखिए आगे क्या कहते हैं, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सूखी मधुकरिया दे देती विश्राम। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध। अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम। उन नेताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहते हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम। क्या कहते हैं कि वो परोपकारी व्यक्ति जो दूसरे का उपकार करने वाले होते हैं, क्या करते हैं, जो दूसरे का उपकार करने वाले हो, उन्हें संसार में अपना या पराया कोई होता हो नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे की भलाई करने वाले होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं। राजा से बन गए भिखारी तज आराम। और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा क्या करते हैं, दीन दुखियों के कष्टों को दूर करते रहते हैं, और क्या करते हैं, वो राजा से बन गए भिखारी तज आराम। वो क्या करते हैं, अपने राज्य का सुख वैभव, अर्थात जो राजा हुआ करते थे, अपने राज्य का सुख वैभव छोड़ करके वो क्या करते हैं, भिखारी तक बन जाते हैं। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम। और क्या कहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। वो क्या करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, भीख मांगते हैं और वर्षा घाम सहते रहते हैं।
दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। अब मधुकरिया मतलब होता है रोटी। और क्या कहते हैं, जो घर घर भिक्षा मांग कर उनको रूखी सूखी जो रोटियां मिलती हैं उनको खाकर वो अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध। और क्या कहते हैं, कैसे महापुरुष जिनकी आत्मा क्या करती, सदा सत्य का शोध करती है, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। और ऐसे महापुरुष जो हमेशा अपने मान सम्मान का पूरा अपने मान सम्मान का पूरा क्या करते हैं, अपने मान सम्मान का पूरा बोध करते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं, कभी किसी के ऊपर जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध। और कहते हैं ऐसे महापुरुष जिनको दुखियों पर दया करुणा और दुष्टों पर क्या आता है, क्रोध आता है। अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रसोद। और क्या कहते हैं, जो अत्याचारों का क्या करते हैं, जो अत्याचारों का डटकर क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। क्या करते हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, मैं उन महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम। क्या कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो क्या करते हैं, निर्धनों को आश्रय, अर्थात क्या करते हैं, निर्धन जो गरीब होते हैं, क्या करते हैं, निर्धनों को आश्रय, और निर्बल अर्थात जो कमजोर होते हैं उनको क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं। उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। और क्या कहते हैं कि मेरा उन नेताओं के चरणों में मेरा बारंबार क्या है, प्रणाम है या नमस्कार है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी ढोल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। उन मूर्खों को विद्वानों को जी जो दिन रात, इन्हें जगाने को फेरी देते प्रात। उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। इसमें क्या कहते हैं, द्विवेदी जी कहते हैं इसके आगे कि मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग। और क्या कहते हैं, ऐसे महापुरुष या ऐसे ज्ञानी पराक्रमी लोग जिनको क्या, मातृभूमि, अपनी मातृभूमि का अपनी मातृभूमि से ऐसा अनुराग अर्थात ऐसा प्रेम प्रकट हो गया है, जैसे क्या, यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग। और क्या कहते हैं कि द्विवेदी कहते हैं, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ, उन देशभक्तों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने क्या अपनी युवा अवस्था में है, जिन्होंने क्या किया है, युवा अवस्था में क्या किया है, संन्यास धारण कर लिया। और क्या कहते हैं, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल। और जिन्होंने संन्यास धारण करके गांव गांव में, नगर नगर में घूम करके क्या है, घूम करके समझे जिससे सोई जनता अपनी, नगर नगर और गांव गांव में घूम करके समस्त सोई हुई जनता को क्या किया है, जागृत किया है। मैं ऐसे महान कार्य करने वाले महापुरुषों को क्या करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब। और क्या कहते हैं कि मैं समाज के उन लोगों को भी नमस्कार या प्रणाम करता हूँ जिन्होंने क्या किया है, जिन लोगों को समाज ने इतना क्या किया है, गरीब बना दिया है कि उन्हें पेट भरने के लिए
रोटी तक नसीब नहीं हो रहा। क्या कहते हैं, मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने नगर नगर में गांव गांव में घूम कर सोई हुई जनता को जागृत करने के लिए महान कार्य किया। अर्थात उन जनता को कहते हैं कि आप लोग अपनी स्वतंत्रता की नींद से जाकर अपनी मातृभूमि के उद्धार के लिए तत्पर हो जाइए, देश सेवा करिए। और आगे क्या कहते हैं, जिनको रोटी नमक न होता कभी न, और ऐसे लोग, ऐसे समाज के ऐसे लोग जिन्होंने जिन्होंने समाज को इतना गरीब बना दिया है, अर्थात कि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी और नमक भी नसीब नहीं होता है, और वो हमेशा क्या कहता है, ज्ञानी और मूर्ख ही बने रह गए हैं। वो कैसे हैं, ज्ञानी और उसके आगे कहते हैं जिसको युग ने बना रखा है सदा गरीब। और क्या कहते हैं, ऐसे लोग जिनको हमेशा से क्या बनाया, सभी लोगों ने क्या एकदम से गरीब बना के रखा हुआ। उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात, और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे विद्वान जो मूर्खों की अज्ञानता को दूर करने के लिए, ऐसे विद्वान जो मूर्खों की मूर्खों की ऐसे विद्वान जो मूर्खों की अज्ञानता को दूर करने के दिन रात तत्पर रहते हैं, इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात। और क्या कहते हैं, वो इन लोगों को जागरूक करने के लिए, इन लोगों को समझाने के लिए सुबह शाम अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। आगे क्या कहते हैं, जगा रहे जो सोए गौरव को अभिमान। और क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो उन गरीब वर्ग के या गरीब समाज के लोगों को जगाने का कार्य करते हैं, और क्या करते हैं, उनको अपने हित के बारे में बताते हैं। उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। क्या कहते हैं कि मैं उस देश के सभी स्वाभिमानी देशभक्तों का बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि कोटि प्रणाम, अर्थात मैं उस देश के महापुरुषों को, उस देश के युवा अवस्था के लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने गरीब लोगों को सच्चे रास्ते पर चलना सिखलाया एवं उनको अपने कर्तव्य पथ पर चलना सिखाया और उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल @हिंदी वाला 9th कोर्स सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।